सरकार में जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जिस तरीके से विकास कार्य कराए जा रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। एतमादपुर क्षेत्र में भी एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी द्वारा कई सारे कार्य कराए जा रहे हैं विकास के। मेरे साथ वो हैं, आइए उनसे ही जानते हैं किस तरीके से विकास कार्य कराए जा रहे हैं और कौन कौन से उन्होंने विकास कार्य कराए हैं उनके बारे में। जी सर, आपने कौन कौन से? ये हमारे माननीय मंत्री जी आदरणीय बघेल साहब और हमारे प्रयास से एतमादपुर से खंदौली रोड का 21 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। 21 करोड़ 28 लाख, इसमें हम इस रोड का शुद्धिकरण कर रहे हैं, मजबूत रोड बनाएंगे। जितनी भी आबादी वाले गांव पड़ेंगे एतमादपुर से लेके खंदौली तक, हर गांव में सीमेंटेड सड़क बनाएंगे। इसके अलावा और कौन कौन से विकास कार्य कराए, जैसे अभी नाले की सफाई? हाँ, नाले वाला अभी कार्य चल रहा है। 425 करोड़ से गंगा जल की योजना देहात में चल रही है। घर घर पानी पहुंचेगा, हर घर को नल से दिया जाएगा। हमारी जलेसर रोड 686 करोड़ की माननीय बघेल साहब के प्रयास से स्वीकृत हो गई है। और आज ही कल अगर आपने देखा होगा माननीय योगी जी ने 11,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, उसमें यमुना पार के लिए वाटर वर्क्स का भी शिलान्यास किया। वो योजना भी 412 करोड़ की है। उसी में साथ ही हमारा जो एतमादपुर कस्बा है, इसके पेयजल के लिए करीब 39 करोड़ रुपया एक आध दिन में ही स्वीकृत होने वाला है। जियो में लगा है, सब जगह से फॉर्मेलिटी हो गई है। तो हमारा प्रयास है, बहुत सारे काम, इतने सारे काम हैं कि हम उन्हें कई दिन हमें बताने में लगेंगे। हर कार्य को हम कोशिश कर रहे हैं तेज़ी से जल्दी हमारी जो भी समस्याएं हैं इस विधानसभाएं की, नहरें आपने देखी होंगी, नहरों में लगातार पानी चल रहा है। नहरों की शुद्धिकरण के लिए हमारा सैफू रजवा के लिए 7.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है। बरेन रजवा के लिए करीब 10.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है। तो जो भी किसान युवाओं की समस्याएं हैं और हमारी कस्बों की समस्याएं, गाँव की समस्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का हल निकल जाए। अभी मैंने देखा कि एतमादपुर यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं। इससे बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला है। वो किस मेरा प्रयास है कि हमारा जो भी थाना क्षेत्र हमारी विधानसभा में है, हर एक CCTV के नज़र में रहे। जैसे कोई भी वारदात होती है, कोई भी घटना होती है, रात में कोई एक्सीडेंट होता है, इसी क्रम में एतमादपुर में अपनी निधि से हमने करीब 9 लाख रुपया दिया है और एतमादपुर में CCTV कैमरे लग गए हैं। और खुशी की बात यह है कि जब से कैमरे लगे हैं, शायद उसके बाद से आज तक कोई भी चोरी की घटना नहीं हुई है। तो हमारा प्रयास है बरेन थाना क्षेत्र, अमलखेड़ थाना क्षेत्र और जो हमारे शहरी 2 थाने हैं, ट्रांस जमुना, एतमादौला, उन क्षेत्रों में भी हमारे CCTV भी कैमरे लग जाएं। एक बड़ी चीज़ और देखने को मिली है, जिस तरीके से योगी सरकार ने नलकूप के जो बिजली का बिल था वो भी माफ़ कर दिया है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री आदरणीय AK शर्मा जी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का। ये एक बहुत बड़ा कार्य जिसके लिए उत्तर प्रदेश का किसान बहुत दिनों से मांग कर रहा था। अब आने वाले दिनों में किसानों के नलकूपों पर कोई बिल नहीं लगेगा। आगे तहसील चौराहे पर व्यवस्था बहुत खराब हो रही है, उसकी क्या है? बाईपास बनना है, बाईपास का सर्वे चल रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, बहुत जल्दी तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, लोगों के बीच किस तरीके के यहाँ पर वो हम लोग जो हमारा संगठन है, संगठन उसमें बात कर रहा है। अभी भी हमारी संचालन समिति की बैठक हुई थी 1 बजे, तो हम लोग उसका प्लान कर रहे हैं। मंडल, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर तक हमारे सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। विधायक जी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूबवेलों के लिए लाइट कम मिल पा रही है, जैसे सिंचाई की प्रॉब्लम, वो 10 घंटे वाली कोशिश कर रहे हैं, 10 घंटे मिले और हमने कई बार मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस लाइट को बढ़ा के 16 घंटे कर दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का हमेशा ध्यान रखा है, किसानों की समस्याओं पर संज्ञान लिया है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो 10 घंटे लाइट है ट्यूबवेलों की, वो निश्चित बढ़ के 16 घंटे होगी। जो विकास का अभी पट्टालिका निकाली जा रही है, विकास की दरें शुरू हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये विकास धरातल पर रहेगा? लोगों का आरोप ये है कि चुनावी क्षेत्र माना जा रहा है। ये तो आने वाले दिनों में दिखेगा। ये तो लोगों के जो आरोप है उसका जवाब जमीन पे काम करके ही दिया जा सकता है और वो ही देंगे। एक बड़ा चीज़ और देखने को मिली, इसके डिजिटल मीटर्स लगाए जा रहे हैं। डिजिटल मीटर्स जो लगाए जा रहे हैं उनमें भी कई सारे आरोप ये भी हैं कि मीटर में रीडिंग ज़्यादा जा रही है। ये बड़ा आरोप लोगों को देखिए। उसके लिए हम लोग चेक करा रहे हैं। कोई भी केस हमारे पास आता है उसके लिए तुरंत चेक मीटर लगाए जाते हैं और ऐसी शिकायतें आएंगी तो जगह जगह शिविर लगा के उनका निस्तारण कराएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर धर्मपाल जी ने बताया कि जिस तरीके से विकास कार्यों के बारे में उन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया कि जिस तरीके से सड़क निर्माण कार्य, नालों की सफाई भी हो रही है, ऐसे बड़े कार्य यहाँ पर डॉक्टर धर्मपाल जी के द्वारा कराए जा रहे हैं। ऐसे योगी सरकार में जो विकास कराए जाते रहेंगे, ये उनका दावा है। खुशी की बात है कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एतमादपुर से लेकर खंदौली तक 20-21 करोड़ की लागत से इसका पुनर्निर्माण हो रहा है, जिसमें 11 करोड़ रुपए रिलीज भी हो गए हैं।
क्वालिटी ठीक रहे उसका निरीक्षण करने मैं और स्थानीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी आए। अक्सर सड़क जब किसी गांव से गुजरती है तो वहाँ पानी का निकास न होने के कारण, पानी और डाबर का बहर होने के कारण टूटती है। इसमें रास्ते में पिपरिया या बहरामपुर या नगला केहरी जो भी रास्ते भर गांव पड़ेंगे उन सब में जो है सीसी का काम होगा। तो उसमें अपना आगे जा कर के बांस जोगी भी है, तो जितनी गांव सड़क पे पड़ेंगे उन पे सब पे सीसी का काम होगा, जिससे स्थायी रूप से गांव में जल भराव होने के बाद भी सड़क ना टूटे। तो एतमादपुर विधानसभा की मुख्य सड़क जो है वो एतमादपुर बरहन, जिस पे हम लोगों के प्रयास से फर्स्ट क्लास बन गई, और दूसरी होती है एतमादपुर खंदौली, और तीसरी होती है खंदौली से लेके सेमरा होते हुए आमल खेड़ा पे, उस पर भी काम हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सर्वाधिक सड़कें हम लोगों के, मेरे और विधायक जी के प्रस्ताव पर एतमादपुर विधानसभा इस समय उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। दूसरी आप देख रहे होंगे कि खंदौली थाने से लेके हाजीपुर खेड़ा, सोनगा, गजौली, धंगरौली होते हुए यमुना के किनारे तक, तो जितनी 15-15, 20-20 किलोमीटर वाली लंबी सड़कें हम लोगों ने बना करके एतमादपुर विधानसभा की जनता के लिए सड़क मार्ग पूरी तरह से अच्छी तरह कर दी है। रोड के अलावा क्या-क्या काम हो रहे हैं नगर में, ऐसा क्या लगता है? नगर में आप देख ही रहे होंगे कि अभी एक नाले का निरीक्षण किया है, जल भराव होता था यहाँ, और एतमादपुर विधानसभा के लिए आपने देखा हुआ कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ तो आरओ वाटर रहेगा। 2 अलग अलग बड़े जलाशयों का भूमि पूजन भी हम लोग कर चुके हैं। दक्षिण भारत की कोई कंपनी है जो शीघ्र ही काम करेगी। इस प्रकार से गंगा जी से जो गंगा जल जो अपर गंग कैनाल से आ रहा है जावड़ा से, वहाँ से पाइपों के माध्यम से एतमादपुर विधानसभा के ग्रामीण लोग भी गंगा जल पिएंगे।